आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब टिकट कंफर्म कराने की चिंता से मिलेगी मुक्ति। IRCTC ने शुरू की है नई सुविधा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना टेस्ट को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, अब इन लोगों को नहीं करानी होगी जांच। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेंशन पाने वाले लोगों के लिए यह बड़ी खबर, बदल गया है एक और नियम, करोड़ों लोगों को होगा फायदा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स को लेकर सरकार हुई है सख्त, जल्द आएगी नया कानून। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। इसके अलावा 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के स्थगित होने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज नए मामलों में फिर बनाया है रिकॉर्ड। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर। राजस्थान बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं हुई है स्थगित, कोरोना के चलते लिया गया है फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं है उसको स्थगित कर दिया। इस संबंध में यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 17 जनवरी से शुरू होने जा रही थी। वही 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा है उसको अगले आदेश तक यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। वही राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने बताया है कि बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य में 25 जिलों को यहाँ पर रेड जोन में रखा गया, यानी रेड जिलों में आ गए। इन परिस्थितियों को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह पर यह निर्णय यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि छात्रों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती है। वही शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा है कि वर्तमान स्थिति में प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन से अधिक आवश्यक बच्चों के संक्रमण, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको संक्रमण से बचाना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है शिवराज सिंह सरकार, जल्द लाएगी कानून। मध्य प्रदेश सरकार फ्री फायर सहित अन्य गेम्स की वजह से यहाँ पर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए जल्दी यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स पर नियंत्रण कानून लेकर आएगी। इसके लिए यहाँ पर प्रारूप को भी लगभग यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। इसमें यहाँ पर ऑनलाइन गेम संचालित करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने और उसे रोकने के लिए प्रावधान यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियों, यानी किसी परिसर में बैठकर ऑनलाइन गेम खेलना है संचालित करने वालों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई का प्रावधान यहाँ पर रहेगा। वही उच्च पदस्थित अधिकारियों ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से इस बारे में यहाँ पर तकनीकी सलाह भी लेगी। इस संबंध में विधेयक को भी यहाँ पर जल्द अंतिम रूप देकर विधानसभा में बजट सत्र में प्रस्तुत करने की तैयारी में है। वही प्रदेश में फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम्स की वजह से कई दुर्घटनाएं इस बार यहाँ पर सामने आई। इसको देखते हुए सरकार ने इस गेम पर ये कानून बनाने का यहाँ पर मन बनाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में कोरोना टेस्ट को लेकर जारी हुई है नई गाइडलाइन, इन लोगों को नहीं करानी होगी जांच। बिहार में केंद्र सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट की व्यवस्था में बदलाव यहाँ पर किया है। नए नियमों के अनुसार होम आइसोलेशन वाले जो मरीज है उनको यहाँ पर 7 दिन के बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं है तो उसका यहाँ पर कोविड टेस्ट ना हो। वैश्यमार की नई गाइडलाइन जारी होने की सूचना सभी जिलों को यहाँ पर दे दी गई है। वही सरकार द्वारा किए गए निर्देशों में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई दूसरे नियम यहाँ पर थे, लेकिन इस बार यहाँ पर नियमों में बदलाव किया गया है। पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ध्यान में रखकर संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच करने का नियम था, लेकिन अब कम्युनिटी स्प्रेड है और इस वजह से यहाँ पर ये नियम बनाया गया है। इस दौरान इसमें यहाँ पर कोरोना के लक्षण होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर जांच के लिए उनके यहाँ पर कहा जाएगा, यानी उन्हीं लोगों की जांच होगी। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वाले जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उन्हें निश्चित रूप से यहाँ पर संपर्क आने की स्थिति में यहाँ पर अपना कोविड टेस्ट यहाँ पर कराना चाहिए। इसके अलावा जो देश यहाँ पर हवाई यात्रा, मतलब जो देश में यहाँ पर हवाई यात्रा कर रहे हैं और उनमें कोई लक्षण नहीं है तो उन्हें भी यहाँ पर टेस्ट नहीं कराने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रिलायंस गुजरात में 5.95 लाख करोड़ रुपए का करेगी निवेश, 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बड़ी यहाँ पर डील की है। दरअसल रेल ने यहाँ पर गुजरात सरकार के साथ बृहस्पतिवार को एक समझौते यानी MOU पर हस्ताक्षर यहाँ पर किया है। ये MOU कुल 5.95 लाख करोड़ रुपए के निवेश का है। वही ये यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात समिट 2022 के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्टिविटी का एक हिस्सा है। वही इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार यहाँ पर मिलेगा। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को कहा है कि गुजरात को यहाँ पर नेट जीरो और इसके अलावा कार्बन फ्री राज्य बनाने के लिए कंपनी अगले 10 से 15 सालों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर करेगी।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत बायोटेक कंपनी का दावा, कोवैक्सीन बच्चों और बड़ों दोनों को कोरोना वायरस से बचाने में है कारगर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन को सबसे बड़े सुरक्षा कवच के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। वही भारत बायोटेक कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि उनकी जो कोवैक्सीन है वो बच्चे और बड़ों दोनों के लिए यहाँ पर एक ही टीके के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। वही कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ हमने एक वैश्विक वैक्सीन विकसित करने का जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। इस वैक्सीन को बनाने और लाइसेंस की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बच्चों के वैक्सीनेशन में भारत ने हासिल किया है मील का पत्थर। 10 दिन में 3 करोड़ किशोरों को लगी है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। भारत में किशोरों के वैक्सीनेशन तेजी से यहाँ पर जारी है। वही 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक भारत ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया। दरअसल 3 करोड़ से अधिक किशोरों का कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भारत में अब लगाई जा चुकी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड वैक्सीन की पहली डोज यहाँ पर मिल चुकी है। वही भारत में 3 जनवरी को यहाँ पर बच्चों के वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर शुरू हुआ था। वही दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को यहाँ पर राज्य में दिल्ली के अंदर यहाँ पर 20 स्कूलों में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के निर्देश यहाँ पर दिल्ली सरकार ने दिए हैं, जहां स्वास्थ्य क्लिनिक यहाँ पर चल रहे थे। वही शिक्षा निदेशालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि सभी यहाँ पर जिलों और यहाँ पर जोन को यहाँ पर निर्देश दिया जाता है कि वे उन 20 स्कूलों में 15 से 18 वर्ग के आयु वर्ग के छात्रों के लिए अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर खोले, जहां स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक यहाँ पर चल रहे थे। उसने कहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने के लिए अधिकारियों को यहाँ पर जिलाधिकारियों के साथ समन्वय करना है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो शराब के शौकीनों के लिए आई है नई सुविधा। अल्कोहल की कीमत और वाइन शॉप का पता मिलेगा ऑनलाइन। आबकारी विभाग द्वारा दिल्ली में शराब की कीमतों की सूची और उन्हें बेचने वाली दुकानों के पते की जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। ऐसे में ग्राहकों को शहर में नए ठेके का पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे पहले यहाँ पर ग्राहकों को दुकानों की जानकारी न होने पर यहाँ पर भटकना पड़ता था। वही शराब की कीमतों की जानकारी भी अब ऑनलाइन हो जाने के कारण इसके रेट में भी यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए आबकारी विभाग ने बहुत अच्छा कदम यहाँ पर उठाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने बनाया है रिकॉर्ड। 1 महीने में मिले हैं 9,260 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन। यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में 2 बड़ी कंपनियों ने इस बार यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। वही पहली कंपनी पेटीएम है तो दूसरी यहाँ पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पर दर्ज किया गया, यानी एसबीआई का नाम दर्ज हुआ है। वही दरअसल पेटीएम ने यूपीआई अमाउंट के मामले में पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है, जबकि एसबीआई से सबसे अधिक यूपीआई पेमेंट यहाँ पर किया गया। यह आंकड़ा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यहाँ पर जारी किया है। वही एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि पेटीएम को यहाँ पर देश में सबसे अधिक 9,260 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन मिले हैं, जबकि एसबीआई के प्लेटफॉर्म को सबसे अधिक यूपीआई पेमेंट यहाँ पर एसबीआई प्लेटफॉर्म से यहाँ पर किए गए हैं। ये आंकड़े जारी होने के बाद पेटीएम ने दावा किया है कि वह देश का पहला ऐसा बेनिफिशियरी बैंक बन गया है जिसे यूपीआई पेमेंट में पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ हो। वही पेटीएम का पूरा नाम यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है, यानी पीपीएल है। वही पीपीएल ने कहा है कि सिर्फ 1 महीने में उसे 9,260 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन प्राप्त हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशनर्स के लिए बड़े राहत। अब ऐप से घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। पेंशनर को अब जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंक या फिर पेंशन ऑफिस जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। अब ये काम वे घर बैठे यहाँ पर मोबाइल ऐप से कर सकेंगे। सरकार पहले ही यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी यहाँ पर कर चुकी है। अब पेंशन जारी रखने के लिए हर पेंशन धारकों को यहाँ पर अपना जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। वही बैंक या फिर पेंशन एजेंसी में ये जमा कराना होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐप आया है, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है। इसके शुरू होने से ये काम अब ऑनलाइन आप यहाँ पर कर सकेंगे। वही केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर इस तकनीकी को लॉन्च करते हुए कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र देने की फेस जो रिग्रेशन जो टेक्नोलॉजी है वो केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए तो फायदा ही होगा। साथ ही यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ व राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को भी इसमें यहाँ पर लाभ होगा। वही ये सुविधा उन बुजुर्गों पेंशनर के लिए है जो विशेष रूप से यहाँ पर ये मतलब उपयोगी है, जो अलग अलग कारणों के कारण अपनी अंगुलियों के निशान या फिर बायोमेट्रिक आईडी के रूप में जमा वो नहीं करा सकते हैं। उनके लिए फायदे का यहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब टिकट कंफर्म कराने की चिंता से मिलेगी मुक्ति। आईआरसीटीसी ने शुरू की है खास सुविधा। यदि आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर टिकट कंफर्म कराने की चिंता से मुक्ति यहाँ पर मिल जाएगी। यही नहीं, नई सुविधा के तहत अब अपने गांव से भी आप यहाँ पर टिकट कंफर्म करा सकते हैं। वही इंडियन रेलवे की नई सुविधा के तहत आप टिकट के लिए आपको अब लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भी रेलवे का टिकट यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल
देश के कुछ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है। आने वाले समय में पूरे देश में सुविधाओं को यहाँ पर शुरू किया जाएगा, नहीं पूरे देश में ये सुविधा मिलने लगेगी, जिसके बाद टिकट कंफर्म कराने की झंझट से परमानेंट मुक्ति यहाँ पर मिल जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे ने पोस्ट ऑफिस से ट्रेन टिकट बुक कराने की सुविधा देने का फैसला यात्रियों की जरूरत को देखते हुए यहाँ पर किया है। वही IRCTC द्वारा शुरू की गई इस सुविधा का फायदा फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोग उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये 9,147 पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है। नहीं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लखनऊ में इस सुविधा को यहाँ पर लॉन्च किया है। वह कोरोना काल में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह पहल की है। साथ ही यहाँ पर रेल मंत्री ने गोमती नगर स्टेशन से नई ट्रेन गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस को भी यहाँ पर एक नया तोहफा दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बिना गारंटी तुरंत मिल जाएगा 20 लाख रुपए तक का लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है। अगर आपका भी सरकारी बैंक में सैलरी अकाउंट है तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर जरूरी खबर। दरअसल बैंक की ओर से सैलरी अकाउंट खुलवाने वाले ग्राहकों को कुछ खास सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है। वही SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सैलरी अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को बैंक होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन और पर्सनल लोन में छूट की सुविधा यहाँ पर देता है। इसके अलावा यहाँ पर ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। वही ग्राहक बैंक की जो कस्टमाइज्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट है उसका जरूरत का फायदा ले सकता है, जिसमें 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहाँ पर तुरंत यहाँ पर मिल जाता है। यानी टर्म लोन है जो यहाँ पर तुरंत मिल जाता है। इसमें यहाँ पर कस्टमर को कम से कम डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने की जरूरत होती है। वैसे राइट कस्टमर के लिए यहाँ पर डिजाइन किए गए इस पर्सनल लोन प्रोडक्ट के लिए कुछ किस तरह की यहाँ पर सिक्योरिटी या फिर गारंटी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, यानी किसी तरह की कोई गारंटी आपको नहीं देनी होगी। 20 लाख का लोन आप ले सकते हैं। वो ये बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर होगी आयोजित, शिक्षा मंत्री ने की है घोषणा। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर निकल कर है। दरअसल बिहार से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जो बोर्ड परीक्षा है वो निर्धारित शेड्यूल पर ही यहाँ पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं को टालने की आशंकाओं पर विराम यहाँ पर लग गया है। विजय कुमार चौधरी ने यहाँ पर कहा है कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं समय पर होगी और परीक्षा में पूरी तरह से यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र में लाइसेंस बनवाना हुआ है आसान, 8 RTO में लगी ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए 5 लाख की मशीन। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे महाराष्ट्र के लोगों के लिए खुशखबरी निकल। दरअसल यहाँ अब लाइसेंस के लिए परीक्षा देने वाले आने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए नई शुरुआत यहाँ पर की गई है। वही मुंबई RTO ऑफिस में यहाँ पर सिमुलेटर मशीन यहाँ पर लगाई गई है। लाइसेंस के लिए एग्जाम देने आए लोग इस पर मुफ्त में प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। इसे रोड सेफ्टी को ध्यान में रखकर यहाँ पर बनाया गया है। इस पर प्रैक्टिस करने से लोगों को लाइसेंस बनवाने में काफी मदद यहाँ पर मिलती है। वही सिमुलेटर जो मशीन है उसमें एक कार की तरह यहाँ पर इसे बनाया गया है। इसमें यहाँ पर अलग अलग हालात के हिसाब से यहाँ पर प्रोग्राम तय किए गए हैं ताकि टेस्ट देने के लिए आए लोगों को ड्राइव करने में कोई परेशानी नहीं हो, यानी इसमें कोई तरह की यहाँ पर परेशानी नहीं होती है। वे वर्चुअल स्थिति में अभ्यास यहाँ पर कर सकते हैं और फिर यहाँ पर अपनी परीक्षा दे सकते हैं। ये बात करते हैं अगली खबर की। तो मकर संक्रांति पर संगम स्नान के लिए यूपी में जारी हुई है गाइडलाइन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी यानी आज जारी मकर संक्रांति को पहले स्नान के लिए यहाँ पर प्रयागराज के संगम में स्नान के लिए नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से यहाँ पर मकर संक्रांति और माघ मेले के स्नान को लेकर गुरुवार को दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए। नए नियमों के मुताबिक मकर संक्रांति और माघ मेले में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिनको यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की 2 डोज यहाँ पर लगी हो। साथ ही कोरोना के लक्षण वाले लोगों को यहाँ पर अपील की गई है कि वो स्नान करने भी यहाँ पर संगम में न जाए। वह मुख्य सचिव की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उसे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए। वही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर का प्रयोग की अनिवार्यता को कड़ाई से पालन करने की बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो तीसरी लहर में पहली बार भारत में 2,47,000 से अधिक नए मामले हैं सामने, 380 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में देश के अंदर 2,47,000 से अधिक नए मामले सामने आए। वही 84,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं, जबकि 380 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह भारत में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भारत में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में इलाज करी मरीजों की संख्या में भारत में पिछले 24 घंटों में 1,62,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। फिलहाल भारत में 11 लाख से भी अधिक यहाँ पर एक्टिव केस बचे हैं। वही तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 11 लाख पार है। वही नए संक्रमितों में 54,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। इसी तरह यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कल 1,53,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे, जबकि यहाँ पर देश में अब तक कुल यहाँ पर 3,63,00,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं टोटल, जिनमें यहाँ पर 3,47,00,000 से अधिक रिकवर हो चुका है। अभी तक भारत में यहाँ पर 4,85,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या
7 महीनों के बाद 11 लाख पार पहुंची है। वही दूसरी लहर केसेस बढ़ने के दौरान 9 जून को देश में कुल 11,67,000 के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर थे। वही प्रदेशवार बात करें तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। वही महाराष्ट्र राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। वही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर नए मामलों में 12,000 की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 34,000 केस के मुकाबले यहाँ पर 40,000 पिछले 24 घंटों में मामले आए हैं। वही कल यहाँ पर 34,000 के आसपास मामले आए थे। वही यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा रिकवर भी हुए हैं। वही राज्य में भी फिलहाल जो एक्टिव केस है वो यहाँ पर बढ़कर 2,40,000 के आसपास हो चुके हैं। वही मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 16,000 से अधिक नए मरीज आए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। बंगाल में 8,000 से अधिक ठीक भी हुए हैं। वही 23 लोगों की मौत बंगाल में पिछले 24 घंटों में हुई है। वही यहाँ भी एक्टिव जो केस है वो 1,16,000 के आसपास है। वही दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। वही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 27,000 के आसपास दिल्ली में कोरोना के केस मिले हैं। वही तीसरी लहर में ये सबसे ज्यादा यहाँ पर केस आए हैं। वही मंगलवार को यहाँ पर 23 मरीजों की मौत यहाँ पर पिछली हुई थी। वही अभी यहाँ पर दिल्ली में मामलों की लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर जारी है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही 4,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही कर्नाटक में 21,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। ये 5 राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 9 राज्य है जहाँ पर भी तेजी से केस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। उसमें राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 9,400 से अधिक मामले सामने आए हैं। वही मध्य प्रदेश में 3,000 के आसपास आए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 13,000 के आसपास मामले सामने आए, पंजाब में 6,300 और हरियाणा में 6,800 के आसपास केस आए हैं। वही गुजरात में भी 9,941 केस यहाँ पर सामने आए। वही छत्तीसगढ़ में भी 5,476 और बिहार में 6,000 के आसपास कोरोना के केस आए। तो वही झारखंड में भी 4,700 से अधिक कोरोना के केस पिछले 24 घंटों में आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो टाटा स्काई यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब एक रिचार्ज करने पर पाए 2 महीने का कैशबैक। अगर आप भी टाटा स्काई यूजर्स और हर महीने यहाँ पर प्लान से रिचार्ज आप कराते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। दरअसल अब आप कैशबैक का लाभ भी यहाँ पर टाटा स्काई रिचार्ज पर पा सकते हैं। आमतौर पर मोबाइल रिचार्ज करने पर आपको यूजर्स को यहाँ पर कैशबैक मिलता है, लेकिन अब टाटा स्काई ने अपने यूजर्स के लिए बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आए जिसमें आपको यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। अगर आप टाटा स्काई यूजर्स हैं तो कंपनी के शानदार ऑफर का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस ऑफर का लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप एक साथ 12 महीने का रिचार्ज करते हैं। यानी 12 महीनों का रिचार्ज एक साथ करने के बाद आप कैशबैक प्राप्त कर सकेंगे। वही टाटा स्काई के इस कैशबैक ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही रिचार्ज यहाँ पर करना होगा।